इस नए सीज़न का जो थीम है वो है विमेन रूल। और सनी और मैं ये बिलीव करते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़रूरत है ऐसी बातों के बारे में बात करें और वो एक एग्जाम्पल से दिखाएं, चाहे वो शो एंटरटेनमेंट हो या कुछ भी हो। जितने भी हमारे लड़के हैं, 15 लड़के हैं, सेलिब्रिटी लड़के, उन लोगों को एक तरीके से, एक रिस्पेक्ट से, शिवलरी से सारी लड़कियों से बिहेव करना पड़ा और उसकी वजह से उनमें भी बदलाव आया है। और मुझे लगता है जितने हमारे फॉलोअर्स हैं या जितने भी लोग MTV देखते हैं, शो को देखते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अवेयर ही नहीं है कि किस प्रकार से आपको बात करनी चाहिए। रिस्पेक्ट होती है, शिवलरी होती है, आपको अपनी जो आपकी लाइफ में वुमन है, चाहे वो आपकी मॉम हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या सिस्टर हो, उनके लिए हाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर देम, उनके लिए कैसे आपको फाइट करना है। एंड इन आवर ओन वे स्प्लिट्सविला कहीं ना कहीं वो करता है। मज़े भी बहुत आए, पर आई थिंक देयर इज दिस सबकॉन्शियस मैसेज ऑफ। Sunny, what do you want to say about this? सनी, आपको इस देश ने बहुत सम्मान दिया, प्यार किया। इस देश के कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपको सम्मान मिला इस देश में? I love India. I don't think that एक ऐसी जगह होती that I wouldn't get as much acceptance as I've gotten here in India, and it's the truth. क्योंकि I've been to different countries and I've worked in different areas in the world, and this is where I've gotten the most acceptance. इतना प्यार, इतना support मैंने कभी सोचा नहीं है, and for that I'm forever thankful to all the हो fans. जाती हैं आप सोच के? मैं बहुत इमोशनल होती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। एक्चुअली सनी के बारे में एक चीज़ ये है कि वो हर बार अगर कुछ भी एक शो हो या अगला शो हो या उनका कोई और इवेंट या कोई चीज़ वो कर रहे हैं, शी इज़ वेरी ग्रेटफुल। एंड जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, शी इज़ ग्रेटफुल। और हमारी आपस में जो नॉर्मल बात होती है एज फ्रेंड्स, यही बात बाहर आती है कि जो भी उनको अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है और इस देश ने, और शी इज़ रियली ग्रेटफुल। शी इज़ वन ऑफ द पीपल दैट आई मीट। और इनके एग्जाम्पल में बाकी नए कंटेस्टेंट को, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनको बोलता हूँ कि यार लुक एट दिस, कि आपको जब कुछ मिलता है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड शी इज़ वन पर्सन हू ऑलवेज डज दैट। How was your so far experience in Splitsvilla? Splitsvilla is, I'm just going to answer his question really quick and then we're going to come right to you. Splitsvilla का जर्नी इतना अच्छा था। हर साल ऐसा ही होता है। We have so much fun. Last year we had a great time. This year, no exceptions. It was so much fun. For me especially, there's so many things that go wrong throughout the year. ये movie अच्छा होता है, ये movie नहीं अच्छा होता है. Different things that you want to do and they don't always pan out the way you want, और बहुत सारा drama भी होता है life में. So for 1 month, I escape my own world. I go into Splitsvilla and I enter the lives of these contestants, and Ranvijay and I, we watch these contestants from day one. जो बातें करते हैं, जो उसके सोच में है, क्या उसके opinions क्या है, to the very last day, which is a complete transformation is what happens at the end. Yeah, the growth of these contestants ना, ये देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि यार look at the passion जो आज के यूथ में है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं लोग, वो यहाँ पर आके एक्चुअली कर रहे हैं। किस एक्सट्रीम तक कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको एक सिचुएशन देते हैं, कंपटीशन टास्क देते हैं और उसके बाद दोनों हम 10-15 मिनट के ऐसे देखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम एक शो देख रहे हैं। यू नो, इट्स सो एंटरटेनिंग, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक इंसान कैसे आया था, उसने कैसे ग्रो किया, कैसे कॉन्फिडेंस उसमें और आया, कैसे उसका जो पर्सनालिटी बाहर आया और वो जीतना चाहता है किस हद तक। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Also they come with their own set of baggages जो उसके लाइफ में हुआ, जो उसके experiences होते, and that all comes forward as well. And sometimes that works for you, that works for them, but sometimes most of the time it doesn't, क्योंकि वो जो baggage होता है आपके mind में emotionally, you bring that forward in the next relationship or connection. And this show is about connections and it's about friendships or romance, however it works out for each person. Hi, I'm Sunny from Movie Talkies. I would like to ask you what personality resemblance you find with the show in you. In me? Yeah, of course. I don't think that you could pinpoint a As personality. you're anchoring the show, that's why I asked you. And also you're doing you're playing as the role of mentor. So what do you do? As what? Mentor. Oh, mentor. I don't think you can pinpoint one characteristic, because as the show develops, as each Patate Ro session, as each dumping or each competition that happens, Ranvijay and I we go through the emotions with each of these contestants. And to pinpoint one thing, I think it would be wacky, cuckoo, crazy. I can't even pinpoint one word. मुझे कई बार लगता है कि मुझे पकड़ना पड़ता है सनी को, जब वो कंपटीशन चल रहे होते थे बीचेस पे। शी इज लाइक
अगर मैं होती ना तो मैं ऐसे करके ये करती और फिर मैं ऐसे करती. सो आई एम लाइक देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स शी गेट्स एक्साइटेड जब एक परफॉर्मेंस हो रहा होता है. और वो हम लोग काफ़ी बारी आपस में डिस्कस करते हैं कि यार इस पटाते रहो सेशन में अगर मैं होता ना तो मैं ये करता और इस हिसाब से करता और शायद ये फ़ायदा होता. फिर तो हम लोग हमेशा अपने आप को वी ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स देयर एंड हमेशा लगता है कि अगर हम होते तो वी वुड हैव डन बेटर. मैं एक्चुअली बहुत ही इंस्पिरेशनल मानता हूँ इनकी जर्नी. जब से ये इंडिया में आई शी वॉज द स्वीट हार्ट ऑफ द कंट्री. सबको बहुत भाई. बट उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि अभी क्या करेंगी. फिर उन्होंने मूवीज़ की. मूवीज़ डिड रियली वेल एंड लास्ट ईयर मेरे को मौका मिला इनके साथ सिर्फ मिलने का नहीं, काम करने का और एज अ ह्यूमन बीइंग जानने का. इनके इंटरेस्ट, खाना पसंद है, पागल हैं, कभी खुद भी करना चाहती हैं कंपटीशन और लाइफ में क्या क्या चाहती हैं. शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वूमन. अब मुझे अच्छा लगता है कोई भी हो जो इस फील्ड में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उनकी इज्जत करती हैं सारे क्रू लव्स हर. तो मेरे हिसाब का जैसे वर्क कल्चर है वैसा है. कभी भी मुझे वेट नहीं कराया. हम लोग कम से कम 6 घंटा धूप में खड़े होते हैं. पिछले साल गोवा में थे तपती धूप में और इस साल पौंडीचेरी में जहाँ पर बहुत खूबसूरत है लेकिन मौसम बहुत ही गर्म था. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार कोई चूचा हो. सॉरी आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो गई है. शी इज़ ऑलवेज देयर, वर्क्स फॉर द क्रू, फॉर द कंटेस्टेंट्स और बहुत इन्वॉल्व है अपने काम में. कि ये नहीं कि अच्छा आज क्या लाइनें हैं. बिकॉज ऐसे शो में एज अ होस्ट आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या स्टोरी है, कौन सा कंटेस्टेंट किसको लाइक करता है, क्यों इस लड़के को लाइक नहीं करता, इनकी लड़ाई क्यों है उसकी. और वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो पूरा जो प्रोडक्ट निकल कर आता है एज होस्ट हमारे लिए, दैट्स अमेजिंग. सो आई रियली थिंक हर जर्नी हैज बीन इंस्पायरिंग. वेरी प्राउड ऑफ डंपिंग. इस बार सबसे बड़ी बात है कि पहले किंग और क्वीन होते थे. किंग लड़कियों को डंप करते थे और क्वीन लड़कों को. पर इस साल देयर इज नो किंग. सिर्फ प्रिंसेस हैं. प्रिंसेस नेवर गो बैक, दे नेवर गेट डंप्ड. ठीक है, लड़कों के पास वो पावर ही नहीं है. इस बार वेयर विमेन रूल में लड़कों को सब कुछ करना पड़ेगा एक अच्छा कनेक्शन करने के लिए. लड़कियां कम है. सो दे हैव टू वर्क हार्डर. जैसे आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही पूरा कॉन्सेप्ट है. और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए. अगर कनेक्शन अच्छा है तो आप आगे जाएंगे और जीतेंगे. एंड दैट्स द बिग डिफरेंस. और उसके ऊपर से आई थिंक बिकॉज बॉयज हैड टू इम्प्रेस गर्ल्स, लड़कियों को भी समझ आया कि अगर आप लड़कों को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा. एंड दैट वाज ग्रेट टू सी. एंड उसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल Thank you guys. लास्ट क्वेश्चन. मैं इस शो में हमें कितनी रियलिटी देखने को मिलेगी इस सीजन में, कि हर बार ऐसा होता है कि जो कनेक्शंस होते हैं वो शो के बाद टूट जाते हैं, तो इस बार कितनी रियलिटी होगी इस शो में? Well, I think when you're dealing with, first of all, when you're dealing with contestants जो इस उम्र के होते हैं, in the age bracket that they're in, they change their mind left and right anyways. 1 second they're connected to somebody, next second उसने मुझे portray किया, मुझे ये किया, मेरे साथ ये किया, and then all of a sudden they have a new connection. So that really is how इवन life आउटसाइड द works. शो, स्पिट्सविला के बाहर भी बहुत सारे कनेक्शंस आप देखते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में. आप सेलिब्रिटीज से देखते हैं, सम ऑफ देम डोंट लास्ट, सम ऑफ देम लास्ट, Yeah. राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल. अगर उनको कोई सच्ची में लोग मिल गए हैं जिनका कनेक्शन, बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ आवर ओल्ड स्प्लिट्स फिल्म्स, कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते, डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ रहता है. कोई बॉम्बे में लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये सब यूथ के अंदर डिपेंड्स ऑन पीपल एंड वी होप एंड वी I बिलीव hope. कि ऐसे कनेक्शंस रहें. आपके लिए किसी ने कुछ स्पेशल किया, अगर आप बताना चाहें, कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.